नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज मैं एक और थ्योरी की वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे आप में से ना AK-47 लेके बैठे होंगे कि भाई कोडिंग शुरू करो, राइट। बट नहीं, मुझे पता है कि थ्योरी किसी को पसंद नहीं होता, बट ये जो टर्म्स है ना जो मैंने यहाँ पे लिखे और मैं आगे भी लिखने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आपने इन सब टर्म्स का जिक्र वहाँ पे कर दिया, तो आपको मार्क्स ना ऐसे मिल जाएंगे, राइट। तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ओप्स, राइट। कुछ टर्म्स है, उनको हमें देखना है कि वो क्या होते हैं। तो पहली टर्म क्या है? वो है क्लासेस, एंड सेकंड टर्म क्या है? वो है ऑब्जेक्ट्स। तो दो तीन वीडियो से ना मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में इतना बात कर रहा हूँ कि मेरे सपने में भी वही आ रहा है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं सपने में। तो राइट, इतना सब कुछ बात कर रखा है मैंने ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में पिछले 2 वीडियोज़ में, राइट। तो फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि क्लासेस क्या है। बेसिक टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि वो एक टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट है जिसकी मदद से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं। जैसे कि ह्यूमन एक क्लास है, राइट। ह्यूमन एक आउटलाइन है जिसकी मदद से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग इंसान तैयार करते हैं, राइट। जैसे कि प्रसाद एक ऑब्जेक्ट है जिसके कुछ अलग फीचर्स है, रानी एक ऑब्जेक्ट है जिसके कुछ अलग फीचर्स है, राइट। संकेत एक ऑब्जेक्ट है जिसके कुछ अलग फीचर्स है, राइट। अलग अलग हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, बट जो टेम्पलेट होता है, जो आउटलाइन होती है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो एक ही होती है और वो होती है क्लास, राइट। तो सेकंड टर्म क्या है? वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अभी रटाई जो डेफिनेशन है वो हर स्टूडेंट को पता है, ऑब्जेक्ट्स इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। बट ये क्या है? मतलब कि देखो क्या होता है, प्रसाद एक ऑब्जेक्ट है, रानी एक ऑब्जेक्ट है, संकेत ऑब्जेक्ट है, आदित्य ऑब्जेक्ट है, राइट। ये मोबाइल फोन एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये सब रियल लाइफ के है, राइट। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ मोबाइल का, तो मोबाइल एक क्लास है, राइट। तो उसमें रेडमी के अलग मोबाइल से, रियलमी के अलग मोबाइल से, सैमसंग के अलग मोबाइल से, राइट। ये सब नोकिया के अलग मोबाइल से, राइट। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग। अब मैं उनके मॉडल्स के नाम नहीं लूँगा, बट आप समझ रहे हो ना कि मोबाइल एक टेम्पलेट है और उनकी जो अलग अलग वैराइटीज़ बनी है ना, जैसे मेरा मोबाइल है रेडमी नोट 8 प्रो, तो वैसे अलग अलग मॉडल्स बनाए जाते हैं एक टेम्पलेट की मदद से। मोबाइल समझ में आ रहा है? मोबाइल एक टेम्पलेट है, मतलब कि क्लास है, और ये अलग अलग मॉडल्स हैं ना, अलग अलग कंपनीज के, ये ऑब्जेक्ट्स हैं उनके। समझ में आ रहा है? ओके। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। समझ में आ रहा है? तो तीसरी टर्म की बात करते हैं। तीसरी टर्म क्या है? वो है एनकैप्सुलेशन। देखो, आपने कैप्सूल तो ज़रूर देखी होगी। आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी तो बीमार पड़े हुए ही होंगे, तो उन्होंने कैप्सूल ज़रूर देखी होगी। कैप्सूल जो हम लेते हैं, राइट, खाते हैं, राइट। तो कैप्सूल में क्या होता है कि ऊपर ना प्लास्टिक जैसा कुछ लेयर होता है, उसके अंदर मेडिसिन्स भरी हुई होती है, राइट। पाउडर या फिर कोई भी जो बारीक बारीक वो होते हैं ना दाने, वो उसके अंदर भरे हुए होते हैं। तो ऊपर का जो लेयर होता है ना प्लास्टिक का, वैसे प्लास्टिक का नहीं होता, वो एडिबल एक सब्सटेंस से बनाया हुआ होता है, बट समझ लेना, ओके। तो उस कैप्सूल के अंदर सारी जो मेडिसिन है वो भरी गई होती है। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन, राइट। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भाषा में क्या होता है? देखो, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को एक यूनिट में कंबाइन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, राइट। रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। क्लियर? राइट। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को एक यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, जिसे हम कहते हैं क्लास, यानी वो हमारा टेम्पलेट होता है। समझ में आ रहा है? तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एब्स्ट्रैक्शन वर्ड सुन के ना बहुत सारे बच्चों को चक्कर आने लगते हैं कि भाई क्या वर्ड फेंक दिया हमारे ऊपर, राइट। बट मानो ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग अ बैकग्राउंड डेटा फ्रॉम एंड यूजर। इतना बात समझ लो। मतलब कि देखो, अगर मैं कोडिंग की भाषा में बात करूँ, देखो आप कोडिंग कहाँ पे करते हो? आप कोडिंग करते हो कोड एडिटर में, जैसे कि मैं कोड करता हूँ VS कोड में, पाइथन में, ओके। तो वैसे मैं कोड करता हूँ C++ की कोडिंग करता हूँ मैं VS कोड में, राइट। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे टाइप करते हैं और उसे रन कर देते हैं।
क्या आपको पता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? नहीं ना, राइट, मुझे भी नहीं पता, राइट। बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके बाद अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है जो चल रही होती है, बट हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें क्या पता है? सिर्फ कोडिंग करना, राइट। हम क्या करते हैं? सिर्फ सी आउट हेलो वर्ल्ड करते और वो रन हो जाता है, बट वो कैसे रन होता है ये आपको पता है? बैकग्राउंड में क्या होता है नहीं पता, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि आप कोडिंग कर रहे हो बट आपको उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये बिल्कुल ही पता नहीं है, तो ये आपका लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो इसके नीचे आपको पता नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो अब बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहाँ पे यूज़ होता है। ओके देखो, पहली बात तो एक क्लियर कर लो कि ये दोनों जो है ये कंसेप्ट है, मतलब कि ये कोई कोडिंग नहीं है, ये सिर्फ फीचर्स है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ओके समझ में आ रहा है? आप फीचर्स कह लो या फिर प्रॉपर्टीज़ कह लो, ओके, बट ये कंसेप्ट हैं, ये कोई भी कोडिंग का जो सिंटैक्स वगैरह इनका नहीं आता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज़ होता है, मतलब कि कैसे होता है यूज़, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके देखो, जब आप ऑब्जेक्ट तैयार करते हो ना तो क्लास में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं होता। ओके, जब आपने ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया तो क्लास के वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को आप एक्सेस कर पाते हो, बट क्लास में क्या चल रहा है आपको उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आप वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को यूज़ कर पाते हो, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि क्या पे क्या होता है कि क्लास के बाहर क्लास का जो डेटा है वो एक्सेसिबल नहीं होता। इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझा पाएगा। रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, मतलब कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्लास में क्या हो रहा है वो हमें कुछ नहीं पता होता अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तो। हाँ, अगर हमने क्लासेस हम ही ने तैयार कर रखी हो तो बात अलग है, राइट। मतलब कि क्या होता है, इसेंशियल डेटा जो होता है वो हम यूज़ कर पाते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को एक्सेस कर पाते हैं, बट वो कैसे लिखी हुआ है या फिर कैसे उसे डिफाइन किया गया है वो सब हमें नहीं पता चलता, राइट। समझ में आ रहा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि अगले टर्म्स कौन सी है। सो पांचवा फीचर क्या है, वो है इनहेरिटेंस। देखो, ये एक फीचर है जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। तो पहले बात करते हैं इस वाले शब्द की, इनहेरिटेंस शब्द की पहले बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? देखो, जैसे कि आप हो, आप क्या करते हो, आपने दादाजी से, मतलब कि आपके ग्रैंडफादर से कुछ उनके फीचर्स लेते हो, आपके फादर से कुछ फीचर्स लेते हो, आपकी माँ से कुछ फीचर्स लेते हो, राइट। अपने अंकल से कुछ फीचर्स लेते हो, अपने मौसी से कुछ फीचर्स लेते हो, राइट। लेते हो मतलब कि वो अपने आप आ जाते हैं, राइट। तो यही बात है, आप क्या करते हो, उनसे कुछ फीचर्स इनहेरिट करते हो और कुछ अपने बना देते हो, राइट। होता है ना कि बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि अगर पापा को डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी हो जाता है, राइट। अगर पापा अच्छे हैं पढ़ाई में तो बच्चा भी बहुत अच्छा बन जाता है पढ़ाई में। अगर पापा स्पोर्ट्स में हो तो हो सकता है कि बच्चा भी स्पोर्ट्स में अच्छा कर जाए, राइट। अगर मम्मी आर्टिस्ट हो तो बच्चा भी कई हद तक, कई बार देखा गया है कि वो आर्टिस्ट बन जाते हैं, राइट। तो यह एग्जाम्पल इनहेरिटेंस का। तो हम क्या करते हैं, कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और कुछ हम अपने जनरेट करते हैं, राइट। तो ये कैसे होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में बात कर लीजिए। देखो, हम क्या करते हैं, क्लासेस है हमारे पास। देखो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, एनिमल एक क्लास है, राइट। तो ह्यूमन भी एक एनिमल है, राइट। तो एनिमल एक क्लास है, राइट। एनिमल एक क्लास है, राइट। तो अगर ह्यूमन एक एनिमल है तो क्या होगा, देखो, अगर मुझे दो क्लासेस तैयार करनी है, एक एनिमल की और एक ह्यूमन की, तो क्या करूँगा, मैं दोनों जगह पे सेम कोड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो दोनों में सेम होंगे। मतलब कि जैसे ह्यूमन भी साउंड निकालता है, राइट। ह्यूमन को भी भूख लगती है, वो भी खाना खाता है। एनिमल को भी भूख लगती है, वो खाना खाता है। एनिमल भी मतलब कि साउंड निकालते हैं, राइट। तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एनिमल नाम का एक क्लास है तो उसके फंक्शंस को, उसके वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर पाएंगे ह्यूमन क्लास में। वो कैसे करते हैं हम, अगर हमने ह्यूमन इनहेरिट कर लिया एनिमल क्लास से, वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो ह्यूमन क्लास में क्या होगा, ये जो टेम्पलेट है उसको मैं यूज़ कर पाऊँगा,
बट मैं क्या करूँगा, कुछ चेंजेस कर दूंगा, जैसे कि लेग्स को 2 कर दूंगा, हैंड्स को 2 कर दूंगा, राइट। जैसे एनिमल्स में क्या होता है कि लेग्स 4 होते हैं, 4 होते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ह्यूमंस में लेग्स को 2 कर दूंगा, हैंड्स को 4 कर दूंगा, साउंड्स थोड़ी सी अच्छी कर दूंगा। भौंकने वाला ह्यूमन मैंने अभी तक नहीं देखा, तो साउंड को मैं कुछ अच्छा कर दूंगा, राइट। कुछ फंक्शन में चेंज कर दूंगा और कुछ वैसे रह दूंगा जैसे एनिमल्स में थे। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए अलग अलग कोडिंग करने लग जाऊँ तो क्या होगा, प्रोग्राम बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा बन जाएगा तो क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, हम प्रोग्राम को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो अगर हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते तो क्या होगा, अगर एक फंक्शन है जो मुझे बहुत जगह पे यूज़ करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, हर जगह पे उसको कभी यूज़ करूँगा नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ही बार फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूंगा और उसे हर बार इनहेरिटेड करूँगा अलग अलग क्लास में। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल होने वाला है। तो देखेंगे आगे चल के कि क्या होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के ऊपर हम बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है, बेसिकली एक बात समझ लो कि इनहेरिटेंस क्या है कि एक क्लास के फीचर्स हम दूसरे क्लास में यूज़ कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल है। एक क्लास के वेरिएबल्स फंक्शन हम दूसरे क्लास में यूज़ कर पाते हैं, राइट। ऑब्वियसली हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, राइट, बट इसके वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को हम यूज़ कर पाते हैं दूसरे फंक्शन में, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास कैन बी इनहेरिटेड इनटू अदर्स। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे अगले कुछ वीडियोस में। ओके, तो आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि ऑलराउंडर, राइट, जैसे कि इस वक्त फॉर्म में जो है उनकी बात करते हैं, इस वक्त फॉर्म में है रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा, राइट। तो जड्डू क्या करता है कि कभी कभी बॉलिंग भी कर लेता है, राइट, कभी कभी बैटिंग भी कर लेता है, और कई बार तो फील्डिंग में भी वो बहुत अच्छा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, राइट। तो मतलब कि देखो, कुछ टाइम पर वो होता है बैट्समैन, कुछ टाइम पर वो होता है बॉलर, कुछ टाइम पर वो होता है एक अच्छा फील्डर, राइट। समझ में आ रहा है? एक ही इंसान है जो अलग अलग काम करता है, अलग अलग उसके जो फॉर्म्स है, राइट। कभी कभी वो बैट्समैन है, कभी कभी वो बॉलर है, कभी कभी वो फील्डर है, राइट। जैसे कि विराट कोहली क्या करता है कि सिर्फ बैटिंग करता है, ओके, वो सिर्फ ओनली मतलब कि उसका जो फॉर्म है वो एक ही है, राइट। बट जड्डू सर है, वो क्या करते हैं, वो तीनों काम करते हैं, राइट। बॉलिंग कर लेते, बैटिंग कर लेते और उसके बाद फील्डिंग भी उतनी अच्छी करते हैं, राइट। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता हो पाएगा पॉलीमॉर्फिज्म का, कि वन नाम बट काम अनेक। एक ही नाम है रविंद्र जडेजा, बट वो तीनों अलग अलग काम करते हैं, राइट। तो अगर आपको क्रिकेट का शौक नहीं है, अगर आप क्रिकेट के फैन नहीं हो, तो आपको शायद हो सकता है कि पता ना हो। मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा को कोई पहचानता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर ठीक है यार, होते हैं कोई जिनको क्रिकेट पसंद नहीं आता, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल। तो आपने शक्तिमान तो जरूर देखा होगा, राइट। गंगाधर शक्तिमान, गंगाधरी शक्तिमानी, शक्तिमानी गंगाधरी, राइट। तो मुकेश खन्ना जो है वो इन दोनों कैरेक्टर्स को प्ले करते, राइट। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे क्या है, गंगाधर कई बार शक्तिमान बन जाता है, राइट। मतलब कि वो अपना एक अलग फॉर्म तैयार कर देता है लोगों को बचाने के लिए, राइट। तो गंगाधरी शक्तिमानी गंगाधर है, राइट। तो दो फॉर्म्स बट एक ही इंसान। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये कैसे होता है, तो आप बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को हमने कोडिंग में कहाँ पे यूज़ कर रखा है या फिर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, देखो हमने फंक्शन को ओवरलोड किया था। ओके, देखो जैसे कि मैं एरिया नाम का एक मतलब कि एरिया नाम के फंक्शन को मैं ओवरलोड करूँगा, राइट। मतलब कि देखो अगर मैं एरिया को कॉल लगाऊंगा रेडियस के साथ, तो क्या होगा, वो मुझे सर्कल का रेडियस दे देगा। अगर मैं एरिया को कॉल लगाऊंगा लेंथ एंड ब्रेथ के साथ, तो वो मुझे रेक्टेंगल का जो है वो एरिया दे देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, एक ही फंक्शन है, बुद्ध उसके बहुत सारे काम है। वो हम कैसे करते हैं, वो हमने देख रखा है फंक्शन ओवरलोडिंग की वीडियो में, जाके देख लेना अगर पता नहीं हो तो, राइट। तो ये कैसे होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो हम देखेंगे आगे के कुछ वीडियोस में। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सिर्फ कंसेप्ट से आपको डिटेल में आगे मैं समझा दूंगा, या फिर कोडिंग में जब हम देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।